नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। बारिश का मौसम है और तेज बारिश का होना लाजमी है। ऐसे में जब कोई नदी अपना रूप बदलती है, बादल जब फटते हैं और समुद्र में सुनामी आती है, तब त्राही त्राही मचती है और तबाही होती है, जो सालों तक भूले नहीं भूलती और सरकार को इससे निपटने में वर्षों लग जाता है। यह तो थी प्राकृतिक आपदा की बात। आइए अब बात करते हैं मानव निर्मित कारणों की, जिसकी वजह से जल त्रासदी हो सकती है। वह है मानव निर्मित बांध। एक कंक्रीट से बना विशालकाय दीवार नदियों को रोकने में कारगर सिद्ध होती है। कृषि के लिए मानव द्वारा निर्मित यह 3 आविष्कारों में से एक है। लेकिन क्या मानव प्रकृति के कारणों को रोक पाने में सक्षम है? मानव में क्या इतना धैर्य है? क्या इसमें इतना विवेक है? क्योंकि किसी भी चीज़ को अति होने पर इसका विनाश होना तय है। ऐसे ही मानव निर्मित डैम बनाने के दौरान भी हुआ। पर्यावरण के हर मापदंड को दरकिनार कर जितने की ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा बना दिया गया। सोचिए तब क्या होगा जब यह डैम प्राकृतिक आपदा को नहीं झेल पाएगी और यह कितना विनाशकारी रूप बन सकता है। आइए पहले जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बांध, भाखड़ा नंगल डैम, जो पंजाब के सतलज नदी पर बना है। यह भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। इससे उत्पादन होने वाली बिजली तीनों राज्य के अलावा अन्य राज्य भी लाभान्वित होती है। इसका निर्माण 1948 से शुरू होकर 1963 में पूरा हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बांध काफ़ी मजबूत है और भारी दबाव को भी सहन कर सकता है। लेकिन अगर किसी प्रकार इस बांध को नुकसान होता है तो कई क्यूबिक टन पानी काफ़ी तेज़ वेग से निकलेगी, जो काफ़ी तबाही मचा सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ बांध कई टन भारी दबाव को भी सहन कर सकता है। ये तो थी हमारे भारत के भाखड़ा नंगल डैम, जो काफ़ी मजबूत है। लेकिन विदेशों में कई ऐसे डैम भारी तबाही और त्रासदी लेकर आई है, जो चीन सहित कई देशों में बांध टूटने से हुआ है। आइए जानते हैं कब और किस किस डैम ने तबाही मचाई है। मिशिगन टाइम मई 2020 को बारिश के तेज बहाव को डैम सहन नहीं कर सका और टूट गया। उससे निकलने वाला पानी एक नया झील का रूप लेते हुए पास की नदी में जा मिला, जिसके बाद वहां भयानक तबाही मची, जिसमें कईयों को जान गंवानी पड़ी। 3 जॉर्जेस डैम, जो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्लांट है, 40.3 स्क्वायर मीटर पानी इस डैम में जमा होता है और जुलाई 2020 में यहां भारी बारिश से 65.5 मिलियन टन का भार सहने वाली यह भारी भरकम डैम पानी के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था, जिसके बाद इसके 11 गेट को खोल दिए गए। उससे निकले पानी की तेज धार ने आसपास में भारी तबाही मचाई। इसी तरह सयानो सुसंस्कार डैम 17 अगस्त 2009 में डैम का एक कार्बाइन खराब हो गया। तब डैम से पानी बहने लगा और धीरे धीरे इसका बहाव तेज होने लगा। जिस बिल्डिंग में कार्बाइन लगाई गई थी उसमें भी पानी भर जाने से पूरा बिल्डिंग शॉर्ट सर्किट हो गया और हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से आसपास के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए और इससे वहां काफ़ी तबाही हुई। सरकार को इस पावर प्लांट को पुनः सुचारू रूप से बहाल करने में लगभग 5 वर्ष लग गए। इसी तरह के विश्व में कई ऐसे मानव निर्मित बांध हैं जो प्रकृति की आपदा को सहन नहीं कर सकी और उससे कई शहर प्रभावित हुए और कई लोग इस हादसे का शिकार हो गए। गौरतलब है कि प्रकृति के विपरीत किया गया कार्य कभी सुखदायी नहीं हो सकता, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण और उसका सम्मान करना अति आवश्यक है। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।